हेलो दोस्तों, आप सबका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है मेरे दोस्तों। तो बच्चों, बात ऐसी है कि हम लोग कला और संस्कृति लेके चल रहे थे और कला और संस्कृति के अंदर भाई चित्रकला हमने करवा दी थी और डांस भी मैंने करवा दिए थे। तो जब आदमी डांस करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बजाता भी है, ठीक है। तो वो वाद्य यंत्र होते हैं। तो अपन आज बात करेंगे वाद्य यंत्र की। किसकी बात करेंगे? वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। 4 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम ही है। अवनद, सुशीर, तत्, घन। कौन कौन से होते हैं? अवनद, सुशीर, तत् और घन, ठीक है। ये वाला जो होता है देखो, और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सारे वाले बताऊंगा मैं धीरे धीरे करके, ऐसे टेंशन मत लेना। और सबसे बड़ी बात, आपको 1 to 1 सारे के सारे याद करवाने की भी गारंटी, आपको याद भी हो जाएगा। दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, खाली दिमाग रख के आना, बिल्कुल सही सटीक तरीके से याद करवा दूंगा। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे बच्चों, बात ये समझ में नहीं आ रही कि यार तुम लोग क्यों शेयर नहीं कर रहे हो, क्यों लाइक नहीं कर रहे हो, क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। या तो ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं मैं, इस कारण आप ये बोल रहे हो कि गुरुजी स्मार्ट बोर्ड नहीं है आपके पास, तो हम आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको लाइक नहीं करेंगे, आपको शेयर नहीं करेंगे। या तो ये कारण हो सकता है, या फिर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही, मेरी बात बिल्कुल बैठ नहीं रही, डन नहीं हो रही, या तो ये कारण हो सकता है। पर बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर आप पढ़ा तो अच्छा रहे हो, तो पढ़ा जब मैं अच्छा रहूं तो फिर क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्यों लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर क्यों नहीं कर रहे? भाई इसका मतलब आप लोग बोर्ड देखते हो कि कोचिंग वालों के पास बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड होंगे तो ये मुझसे पढ़ेंगे, क्वालिटी चाहे कैसी भी हो। अगर ऐसा है ना बच्चों, तो कहीं उद्धार नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। आप लोगों को क्या बोर्ड मत देखो, पढ़ा कौन सही रहा है, कहां से आपको सही मैटर मिल रहा है और किस तरह से याद करवाया जा रहा है, ये आप देखोगे ना तो आपकी बात बैठेगी। ग्राहक मत बनो कोचिंग वालों के। ये नहीं कि मैंने 500 रुपए का ऐप ले लिया, ऐप के अंदर वहां पे बैठ के पढ़ूंगा। अरे 500 क्या, तुम 50,000 रुपए का भी दोगे ना तो भी पढ़ाई तो वही होगी, क्योंकि वो भी अलग नहीं पढ़ाने वाले, वो भी किताब से पढ़ाएंगे। और हम भी कोचिंग वाले हैं तो हम भी किताब से पढ़ाएंगे। भाई सभी लोग किताब से पढ़ाएंगे, उन्होंने ज्ञान लिया है तो वो भी किताबों से लिया है, हमने लिया है तो हमने भी किताबों से लिया है। ऐसे ही लेते हैं ज्ञान, तो और कैसे लेते हैं? और कोई तरीका क्या ज्ञान लेने का? भाई हम तो उस समय उस जमाने में उन लोगों के साथ बैठे नहीं थे, ठीक है। उस टाइम पे तो पैदा हुए नहीं थे, तो हमको क्या मालूम वहां की बातें? वो बातें तो किताबों से ही मालूम पड़ती है बच्चों। तो पढ़ाएंगे हम भी वही, बस बात ये है हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप बोर्ड का ये नाटक मत रखो। अगर बोर्ड की दिमाग में आपने बात बैठाई तो कहीं तरक्की नहीं होने वाली, कहीं आप आगे नहीं बढ़ने वाले। तो इसलिए यहाँ पे आपको मैटर अच्छा मिल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करवाया जा रहा है। मेरा ऐसा भी नहीं कि मैं आपको कोड वर्ड दे दूं कि कोड याद कर लो कि राम जी ने गुरु जी के साथ भोजन किया, ऐसा भी नहीं। कोड वर्ड में कुछ नहीं दे रहा हूं, मेरा तो कोड बनाने का तरीका ही नहीं है। मैं तो आपको बिल्कुल बिना कोड के याद करने की कोशिश करता हूं और बच्चों को याद भी होता है। फिर भी यार तुम लोग पता नहीं क्यों मेरा दिल दुखाते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। तो आओ बात कर लो, अब मेरा काम जो है वो तो कर लूं। देखो ये गणवाद्य यंत्र होता है, ये किसका बना होता है? धातु का, ठीक है। पीतल और तांबे की जो धातु होती है ना, पीतल, तांबा, इस तरह का जो होता है उनका धातु का बना होता है। इधर तत्वाद यंत्र है, तो तत्वाद कैसे बनेंगे? तार के बने होंगे, भाई तार के ही बनेंगे। जिनके अंदर क्या होते हैं? तार लगे होंगे, ठीक है, वो तत्वाद यंत्र होंगे, ठीक है। सुशीर, जिसको फूंक के बजाया जाए, फूंक के बजाया जाए, ठीक है, बजाया जाए, फूंक के जिसको बजाया जाएगा ना, वो क्या होगा? आपका सुशीर वाद्य यंत्र होगा। और ये अवनद मतलब आपके जिस पे चमड़ी होगी, क्या मतलब? चमड़े की खोल, चमड़े की खोल वाला वाद्य यंत्र, चमड़े की खोल वाला वाद्य यंत्र होगा, वो होगा आपका अवनद। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा होगा? जिसको फूंक के बजाय, जैसे पुंगी होती है, शहनाई होती है, बांसुरी होती है, वो सारी की सारी आपकी सुशीर वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र मतलब क्या हो गया? एक तारा हो गया, आपका गिटार हो गई, ये सारी चीजें समझ में आ गई ना। और गणवाद्य यंत्र जिसके अंदर क्या होगा? आपके मतलब धातु का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 4 तरीके बता दिए। अब ये 4 मैंने तरीके बता दिए, तो बच्चों इन तरीकों के अंदर, चारों के अंदर खूब सारे वाद्य यंत्र हैं। क्या है वाद्य यंत्र? बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं और बहुत सारे वाद्य यंत्र आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे गुरुजी आप याद करवाओगे क्या? मैं बोलूंगा हाँ मैं याद कराऊंगा, इसमें मेरी गारंटी है कि मैं आपको याद करा के भेजूंगा। यहाँ से आप चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 1 to 1 देखो ट्रेन आ गई बच्चों। ट्रेन क्यों आती है, क्यों जाती है, ये मैंने आपको पहले अपने वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। बार बार तो क्या बताऊं यारो, बस आप लोग क्या करो, देखो मान लीजिए ट्रेन है ना, तो हम बात कर रहे थे वाद्य यंत्र की। तो वाद्य यंत्र में अब बात कर लेते हैं हम लोग 1 to 1 वाद्य यंत्र लेंगे, ठीक है। उसके अंदर 1 to 1 जो वाद्य यंत्र लेंगे, तो उसके अंदर हम सबसे पहले ले लेते हैं जो ऐसे मार मार के बजाते हैं जिसको, ठीक है, जिसमें चमड़े की खोल लगी होती है, उसको कहते हैं अनवद। क्या कहते हैं? अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। ये आपका बात बैठा रहे अपन अवनद वाली। अरे यार ये मारकर काम बैठा नहीं रहा है, ठीक है। ये वाद्य यंत्र, अब इसके अंदर देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखो इसके अंदर मेरे बच्चों ऐसे करके, कोई ऐसे करके वाद्य यंत्र होगा जिसका क्या है, ऐसे करके ऐसे होगा, जिस पे चमड़ा वगैरह लगा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या करेंगे? इसको बजाएंगे मेरे बच्चों, इसको क्या करेंगे? बजाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं ऐसे करके खंजर रख दूं, खंजर रख दूं क्या? ऐसे करके, ये देखो मैंने एक रख दिया खंजर। क्या रख दिया मैंने?
खंजर रख दिया मेरे बच्चों। बात आपकी समझ में आ रही है? ये मैंने यहां पे रख दिया मेरे बच्चों खंजर, ठीक है। और इसके ऊपर मैं अगर मार दूं ऐसे करके, फूल मार दूं, ये मैंने क्या करा है, इस पे फूल मार दिया है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके साथ ही मार दूं क्या? आप बोलो मार दूं सर, क्या दिक्कत है? तो ये मैंने मार दिया है, ठीक है, मार दिया है मैंने, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर बच्चों ताश खेलेंगे। कैसे? ये इधर आदमी बैठ जाएंगे ऐसे करके, आलती पालती वाल के, इधर ही बैठ जाएगा आदमी आलती पालती वाल के, और यहां पे रख देंगे अपन ताश के पत्ते, गिड्डी रख देंगे ऐसे ताश की, तो ये हो जाएगा ताश। ताश खेलेंगे और क्या करेंगे, चारों तरफ से घेरा बना लेंगे, इधर ही बैठा देंगे आदमी को ऐसे करके, ताकि पुलिस वुलिस नहीं आ जाए। बैठा देते ना, घेरा बना लो चारों तरफ, ऐसे तो करते हैं, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, घेरा बना लेंगे बच्चों, क्या कर लेंगे, घेरा बना लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और क्या करेंगे, ये ऐसे, ये जो है ना ताशवास, जब मान लो यहीं पे क्या है, पुलिस आ गई मान लो, तो इधर बच्चों दलदल है, क्या है, इधर दलदल है, दलदल क्या है, दलदल, ठीक है। तो ये पुलिस पुलिस आ जाए और ताश खेलते पकड़ ले इनको, तो इसके लिए क्या दलदल के पास खेलते, और जैसी पुलिस पुलिस आती है ना, तो ये ताश को क्या दलदल के अंदर डाल देते, तो ताश मालूम नहीं पड़ती कि ताश गई कहां। तो ये क्या है, दलदल। बात आपकी समझ में आ रही क्या, है ना। अब इनकी जो बीबियां होगी, इन आदमियों की होगी कि नहीं होगी भाई, होगी इनकी बीबी, ठीक है। वो क्या है, बेचारी परेशान है, और ये गड़गड़ाती रहती है बार बार, क्या करती है, बार बार गिड़गिड़ाती है इनके सामने कि भाई तुम जुआ मत खेलो, तुम जुआ मत खेलो, ठीक है। तुम ऐसे जुआ खेलोगे तो तुम क्या करोगे, तुम पैसे सारे उड़ा दोगे, और घर की नौबत ऐसी आ जाएगी, कैसी आ जाएगी नौबत, घर की नौबत ऐसी आ जाएगी कि तुम पैसे सारे उड़ा दोगे तो अपने को रोटी खाने को भी नहीं मिलेगी, तो इनकी नौबत खराब हो जाएगी, इनकी, इन लोगों की। भाई इसलिए ताश नहीं खेलना चाहिए, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना बात। तो घर की नौबत क्या आ जाएगी कि रोटी खाने को नहीं मिलेगी। तो ये क्या करेंगे, ये दोस्त देते हैं औरतों को, क्या करते हैं, औरतों को क्या करते हैं, दोस्त देते हैं, दोस्त देते मेरे बच्चों औरतों को, और बोलते चुपचाप घर में बैठी रहे, ठीक है, फालतू बात नहीं करनी आदमियों से, हम आदमी है, हम जुआ खेलें, हम ताश खेलें, हम कुछ भी करें, तुम औरतों का काम घर में बैठने का है। ये ऐसे क्या करते हैं, दोस्त देते हैं, ठीक है। तो ये गलत काम है बच्चों, पर ये दे रहे हैं, करें तो करें क्या, ठीक है। देखो खेलते हैं, आपने भी दिखा होगा कहीं गली मोहल्ले के कोने वोड़े पे, ठीक है, एक जगह बैठ जाते हैं चारों तरफ घेरा बन के, ठीक है, और क्या करते हैं, ढाक देते हैं चारों तरफ से, इधर से क्या करते हैं, ढाक देते हैं मेरे बच्चों चारों तरफ से, क्या है, ऐसे यहाँ पे एक तौलिया रखते हैं इस जगह पे ऐसे, और जैसे ही पुलिस पुलिस आने वाली है ना, तो उस तौलिया को क्या करते हैं, ढाक देते हैं ऐसे करके, तौलिया को ढाक देते हैं, फिर नीचे से क्या ताश निकालते हैं और दलदल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। चारों तरफ से क्या है, ढाक देते हैं। अब क्या है, ये औरतों को दोस्त दिखाते हैं, फिर भी औरतें चिल्लाती है कि मत जाओ मत जाओ, तो इनको क्या है, ऐसे गेट के अंदर बंद कर देते हैं, किसमें, गेट में, और क्या करते हैं, कुंडी लगा देते हैं दरवाजे पे, क्या करते हैं, दरवाजे पे कुंडी लगा देते हैं मेरे बच्चों, क्या करते हैं, कुंडी लगा देते हैं दरवाजे पे, ठीक है। दरवाजे पे लगा दी इन्होंने क्या, कुंडी, ये दरवाजे पे कुंडी लगाए थे। अब क्या है कि इनसे जब भी कोई पूछे ना कि और कैसे हाल है, और कैसे हाल है, जेब में तो 4 पैसे नहीं इनके, क्योंकि ताश में जुए के अंदर सारे उड़ा दिए इन्होंने, पर ये बोलते हैं चंगे बढ़िया, चंगे कैसे, चंगे हम तो, चंग बढ़िया मजे में, ठीक है। तो ये जो अगर इसको अपन मांगने, तो ये अपना मृदंग है, मृदंग, मृदंग जैसी आकृति का दिख रहा नहीं, दिख रहा आपको, मृदंग जैसी आकृति का सर बिल्कुल दिख रहा है। इसको अगर मैं मानूं तो ये नगाड़े जैसी आकृति का दिख रहा नहीं, दिख रहा, नगाड़े जैसी आकृति का दिख रहा है, गुरुजी आपने सही बोला, ये नगाड़े जैसी आकृति का भी दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको मानूं तो ये ढोल जैसी आकृति का दिख रहा नहीं, दिख रहा भाई, ढोल जैसी आकृति का दिख रहा नहीं, दिख रहा, ढोल जैसी भी मान लेता हूं इसको, ठीक है। तो ये ऐसी आकृति का दिख रहा है। अब मेरे बच्चों ये जैसी आकृति का दिख रहा ना, तो ये सारे के सारे हो गए अपने अवनत वाद्य यंत्र, और बच्चे कुछ हैं वो जैसे टिपको हो गया, डिबको, ठीक है, एक ये हो गया, एक हो गया टामक, टामक, ठीक है। ये तो ये भी है। अब अपन बात करते हैं, देखो क्या क्या है, देखो मृदंग पे खाल लगी होती है, आपको मालूम है, नगाड़े पे भी लगी होती है, ढोल पे भी लगी होती है, और ढोलक पे भी लगी होती है। ढोलक पे भी होती है नहीं होती है, बोले गुरुजी बिल्कुल होती है। तो क्या करते हैं लोग बाग, इनके ऊपर क्या ताश के, इनके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे फूल वूल मार देते हैं, तो ये मांड, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, और चारों तरफ से घेरा बनाते हैं, ठीक है, और उस पर खंजर भी रख लेते हैं कि अगर मान लो पुलिस वाला पास में आ ही जाए पकड़ने के लिए, तो खंजर से पुलिस वाले को मार के भाग जाते हैं। इस तरह के लोग हैं ये अल्लाह, ठीक है। तो इसलिए खंजर भी रख देते हैं, ठीक है, और उसको ढाक देते हैं, और फिर क्या है, ताश पकड़ने आ जाए तो उसको ताश को दलदल में डाल देते हैं। घर की नौबत खराब हो गई, औरत गिड़गिड़ा रही है, औरत को दोस्त दे रहे हैं, कुंडियां बंद करके आ गए, ये इनको जुए की ऐसी लत पड़ी मेरे बच्चों, ठीक है, जुए की इतनी भयंकर इनकी लत पड़ी है। और इनसे जब भी पूछो तो चंगे और या फिर चंगड़ी है, ठीक है, कभी पूछो चंगे भाई, हम तो चंगे, क्या दिक्कत है हमारे को, ठीक है। घर में औरतें भूखी मर रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, और तुम बोल रहे हो चंगे, क्या खा चंगो के तुम हैं। अच्छा अब बात कर लेते हैं, इनको अगर अपन लिखे बच्चों, इनको अगर अपन लिखे तो आपको याद होगा क्या कि क्या कर रही है, सारे के सारे मालूम पड़ गया। ताश खेल रहे हैं किसके ऊपर, नगाड़े के ऊपर, ढोल के ऊपर, मृदंग के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ताश खेल रहे हैं। तो ये 1 to 1 क्या है, अपने इससे लिंक कर रहे हैं, इसलिए 1 to 1 अपने अवनत वाद्य यंत्र है, क्योंकि अवनत वाद्य यंत्र पे क्या होता है, खोल होती है, और उधर भी क्या है, खोल है मेरे बच्चों चमड़े की, चमड़ा। ये आपकी बात डन हुई या नहीं, हाँ सर डन हुई। तो लिख लें क्या अपन, अरे लिख लें क्या, अरे बच्चों लिख लें या नहीं लिखें, कम से कम ये तो बोलो, लिख लो गुरुजी। लिखता हूं यार, और तो क्या करूं, तुम लोग तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। पहला तो हो गया अपना टमक, दूसरा हो गया अपना चंग, बात आपके बैठ जाए ना तो बोल देना, तीसरा हो गया अपना चंगड़ी, चौथा अपना हो गया डिपको, डिपको, मृदंग हो गया, खंजरी हो गई अपनी, और क्या हो जाएगा, नगाड़ा,
मृदंग, इधर खंजरी, इधर नगाड़ा, नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा, बज्जा, नगाड़ा नगाड़ा। एक होता है नगाड़ा निशान मेरे बच्चों, क्या होता है नगाड़ा निशान? नगाड़ा निशान लिख लो के नीचे, बताते रहना। नगाड़ा निशान, ठीक है। एक होता है दोसा, दोसा, ये देखो इधर दोष देते हैं ना औरतों को, तो ये दोसा, ठीक है। ताशा होगा, ताश खेल रहे, ताशा, ठीक है। ढाक होगा, घेरा होगा, ढोल डमरू, ठीक है। लिखो क्या, पूरा लिखवाते हो, ढाक, घेरा, ढोल, डमरू भी तो होगा। डमरू किसका होता है? अरे शंकर भगवान का होता है, नहीं होता? होता है सर। डेरू होगा, मांड होगा, डेरू डमरू का बड़ा रूप, मांड, मांड होगा, ठीक है। मादल होगा, गड़गड़ाटी, कुंडी, मादल, गड़गड़ाती, गड़ाती, और एक है मेरे बच्चों कुंडी। अरे दिख जाएगा क्या, दिख जाएगा क्या? बोलो दिख जाएगा गुरुजी। तो ये चित्र हटा दो क्या मेरे बच्चों? समझ में आ गया ना आपको? क्या है इसके ऊपर, मृदंग के ऊपर या फिर अपना नगाड़ा के ऊपर या फिर ढोल के ऊपर ताश खेलते हैं, इधर मांड मार देते हैं, इधर खंजर रख देते हैं, इधर ताश खेलते हैं, चारों तरफ घेरा बनाते हैं, इधर ढाक देते हैं उसको, ठीक है। और दल दल के पास में खेलते हैं, दोस्त देते हैं बीबियों को, कुंडियां बंद करके आए थे, नौबत घर की खराब है, भूखे प्यासे मर रहे हैं, पर फिर भी जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद हो गए एक ही बार के अंदर। अगर याद हो गए बच्चों तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा क्या जा रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं यार, ऐसे कोई पढ़ाने वाला मिलेगा नहीं आपको, कोई भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। पर आप मानते नहीं हो। देखो अब बात करते हैं इसकी टामक की, टामक की बात करते हैं। तो ये युद्ध होता था ना बच्चों, युद्ध के टाइम पे बड़ा ऐसा करके होता है, बहुत बड़ा। उसमें क्या ऐसे ऐसे करके आदमी क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं, ठीक है। और ढोल बजाने के बाद क्या करते हैं, इस ढोल से ही घोषणा होती है युद्ध की, ठीक है। तो युद्ध में बड़ी आकृति का ऐसे मृदंग टाइप का होता है, दम दम दम, है ना। और गुज्जर, भील, भाट ऐसे होते हैं लोग, वो बजाते हैं। कौन बजाएंगे? गुज्जर, भील, भाट जाति के लोग बजाते हैं सारे के सारे, ये युद्ध की घोषणा करने के लिए टामक, ठीक है। और क्या करेंगे, और इसके अंदर भैंसे की खाल होती है। खाल किसकी होती है? भैंसे की खाल, भैंसे की खाल। बात आपके समझ में आ जाए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे बच्चों, ठीक है। दूसरा होता है चंग, वो आता है अपना शेखावटी एरिया में, शेखावटी एरिया में, ठीक है। ये शेखावटी एरिया के अंदर चंग बजाया जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। तीसरा है चंगड़ी, तो ये चंग का छोटा रूप है, चंग का छोटा रूप। बात आपके समझ में आए तो बता देना, ठीक है। अब ये जो आता है डिबको, ये भी चंग का ही रूप है, चंग का रूप। मृदंग के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे को बच्चों, क्योंकि मृदंग क्या होता है, ये आपने देखा होगा कि मृदंग जो होता है उसे पखवाज भी कहते हैं, और भवाई जाति के लोग होते हैं, और रावल और जितने भी अपने ये होते हैं ना आदिवासी, भवाई रावल आदिवासी, इससे मृदंग को पखवाज भी कहते हैं, ध्यान रखना। पखवाज आदिवासी, भवाई जाति के लोग, ठीक है, ये बजाते है ना। तो ये आपने ये मृदंग और पखवाज एक ही चीज होती है, और आदिवासी और भवाई जाति के लोग जो होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं अपने क्या कहते हैं इसको, रावल जाति, रावल, ये भी रावल जाति के लोग भी इसको बजाते हैं, ठीक है, किसको? मृदंग को। अब अपन बात करते हैं मेरे बच्चों खंजरी, तो ये तो आम की लकड़ी की बनती है बच्चों, पहली बात तो, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, वो घूंगर भी बंधे होते हैं। क्या बंधे होते हैं? घूंगर। घूंगर किसे कहते हैं भाई? घुंघरू जिसे कहते हैं, वो घूंगर भी बंधे होते हैं। तो आम की लकड़ी का तो ये होता है पहली बात तो खजरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, घुंघरू भी बंधे होते हैं। तो इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों। क्या हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट? देखो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे क्या है, घुंघरू बंधे होते हैं बच्चों। इस जगह पे क्या है, घुंघरू, घुंघरू, घुंघरू की तरह बजता ही, ये घुंघरू, ठीक है। तो देखो एक तो इसमें क्या है, अवनद यंत्र के तो सारे लक्षण है ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि अवनद के अंदर ही आ रहा है। यहाँ पे खंजर रखा हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अवनद वाद्य, पर इसमें घुंघरू बंधे। तो घुंघरू किसके होते हैं? ये तो आपके धातु के होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ये घनवाद यंत्र में भी आता है, घन में भी आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है खंजरी। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवनद वाद्य यंत्र के अंदर ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें घन वाद्य यंत्र के जो गुण सम्मिलित हैं। तो वो गुण किसके अंदर है? खंजरी के अंदर है या नहीं है? इसमें देखो अवनद के वाद्य यंत्र के अंदर इसमें घुंघरू भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसमें गुण किसके सम्मिलित हैं भाई? धातु की होती है घुंघरू, और घुंघरू में छन-छन की आवाज भी आती है। जब जब ये बजाएंगे तो ये बजाएंगे, इधर छन-छन की आवाज भी आएगी घुंघरुओं में, तो इधर क्या है, घनवाद्य यंत्र भी हो जाएगा, ठीक है। बात बैठी या नहीं बैठी? नगाड़ा तो आप लोग जानते हैं मेरे बच्चों, नगाड़ा 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 बजा। जब भी नगाड़ा बजता है तो राजा जी आते पीछे से। तो राजा जब आते थे पुराने जमाने में, राजा के आगमन पर बजाते थे। राजा जब भी आता था ना तो उसके आगमन पे क्या है, नगाड़ा बजाया जाता था मेरे बच्चों, ठीक है। फिर क्या होगा, ये यही नगाड़ा बजेगा और नगाड़ा निशान भी राजा के आगमन पे बजेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। अब ये जो दोसा होता है मेरे बच्चों, तो ये दोसा जो होता है ये भी नगाड़ा जैसे होता है। कैसे होता है? नगाड़ा जैसे। भाई इसमें क्या है, घूसा मार मार के बजा रहे हो आप,
भाई आपने देखा चमड़े की खाल है, तो चमड़े की खाल पे तो घूसा मार के बजाओगे, और कैसे बजाओगे, और तो कोई वो है नहीं, या तो लकड़ी मारोगे या घूसा मारोगे। तो इधर क्या है, आपको घूसा मारना है, ठीक है। एक होता है ताशा, तो ताशा जो होता है वो बांस की खपच्ची से बजाया जाता है। ताशा किससे बजाएंगे, बांस की खपच्ची से बजाएंगे। बात डने क्या, बांस की खपच्ची से बजाएंगे। फिर आएगा आपके ढाक, तो बगड़ावत जाति जो होती है, मतलब गुर्जर जाति, गुर्जर जाति में क्या है, बगड़ावत की कथा चलती है, तो गुर्जर जाति के लोग ये ढाक बजाते हैं। कौन बजाएंगे, गुर्जर। कब, बगड़ावत कथा पर। जब भी बगड़ावत कथा चलेगी ना, तो गुर्जर जाति के लोग क्या करेंगे, ढाक बजाएंगे और बगड़ावत कथा गाएंगे, ठीक है। अब ये जो हो गया घेरा, तो मेवाड़ में जब होली होती है, तो होली में क्या है, खूब घेरा बड़ा बड़ा के नाचते हैं और इसको बजाते हैं, ठीक है। तो मेवाड़ में बजता है एक, तो होली पर इसको बजाया जाता है। बात तो सही है, डन है। ढोल की तो मेरे को आपको बतानी नहीं है, ये शंकर भगवान का है, ये ढोल का बड़ा रूप है, ढोल जैसे ये डमरू का स्वरूप है। डमरू का स्वरूप क्या, डमरू का स्वरूप कौन सा है, डेरू, ठीक है। अब बात करते हो किसकी बात करेंगे अपन बात करेंगे मांड का, ठीक है, या फिर मादल का। तो आदिवासी जो जाति होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो शिव और पार्वती की जब आराधना करते हैं तो उस समय मादल बजाते हैं। शिव पार्वती आराधना में यूज होता है कौन सा, मादल यूज होता है। शिव पार्वती आराधना में क्या यूज होता है मेरे बच्चों, मादल यूज होता है। कौन करते हैं, ये आपके करते हैं, ये रावल जाति जो होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या एक खूबी होती है मादल के अंदर, ये आपके रावल जाति के लोग होंगे, ये तो आदिवासी बजाएंगे बच्चों, आदिवासी मांड, ठीक है। ये रावल जाति के शिव पार्वती की आराधना करते हैं। ये देखो, ये ऐसा होता है जैसे ऐसे करके ये कुंडी होती है इसकी, ठीक है, ऐसे करके, है ना। इसकी जो कुंडी होगी ना, जैसे इसके अंदर क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा मादल। कैसे, इसकी कुंडी में क्या करते हैं, इसकी कुंडी होती है तो कुंडी को कसते हैं बच्चों, इसकी कुंडी को क्या कसते हैं, कसते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो टोटी होती है, तो टोटी में क्या है, कुंडी होती है, तो कुंडी में तनाव लाने के लिए या टोटी में तनाव लाने के लिए इसको कसते हैं। किसको, आपके मादल को। टोटी में तनाव लाने के लिए कसते हैं मादल को, ठीक है। बात समझ में आई है नहीं आई आपके, बात आपकी बैठ रही नहीं बैठ रही। अगर आपकी बात बैठ रही है तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये फिर इसके बाद आता है गड़गड़ाटी। गड़गड़ाती में क्या होता है, मिट्टी का एक कटोरा होता है, गड़गड़ाती में होता है मिट्टी का कटोरा, मिट्टी का कटोरा, उसके ऊपर क्या खोल लगा देते हैं, उस पे लगा देते हैं चमड़ा, ठीक है। और उसके अंदर क्या करते हैं, कांसे की 3 थाली होती है ना, और उसमें कांसे की 3 थाली होती है और उसके अंदर घुंघरू होते हैं। ऐसे करके ये क्या है, जब बजता है ना तो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। तो कांसे की थाली घुंघरू, किसमें, गड़गड़ाती में। कांसे की थाली 3 थाली, कांसे की 3 थाली और घुंघरू, ये जब बजेगा तो गड़गड़ गड़गड़ आवाज आएगी, तो गड़गड़ाती, ठीक है। अब आता है कुंडी। तो कुंडी क्या है, कुंडी ऐसा होता है बच्चों, जैसे ये प्याला होता है ना ऐसे, तो प्याले नुमा वाद्य यंत्र होता है कुंडी, प्याले नुमा वाद्य यंत्र। क्या बोला मैंने, प्याले नुमा वाद्य यंत्र होता है कुंडी। तो अपन ने ये सारी बात कर ली वाद्य यंत्र की। टामक भैंसों की खाल का बना होता है एक, तो ठीक है, जब युद्ध का टाइम आता है तब बजाया जाता है, ठीक है। गुज्जर भील जाति के और भाट जाति के लोग बजाएंगे। शेखावटी के लोग क्या चंग बजाएंगे, चंगड़ी बजाएंगे। डिबको क्या होता है, चंग का छोटा ही रूप होता है ना। और मृदंग देखो, आदिवासी और भवाई और रावल जाति के लोग जो होते हैं वो मृदंग का प्रयोग करते हैं, खूब बजाते हैं, दबा के बजाते हैं, झंझनाट तरीके से बजाते हैं, ठीक है। फिर आता है खंजरी। खंजरी के अंदर क्या होता है, घुंघरू बंदे होते हैं बच्चों, एक ऐसे नगाड़े टाइप में होता है, उसमें क्या घुंघरू बंदे होते हैं, जब भी बजाएंगे तो घुंघरू भी बजेंगे। इसका मतलब ये एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जो अवनद के साथ साथ गण वाद्य यंत्र की खूबी भी रखता है। बात डनी क्या आपकी। फिर आते हैं नगाड़ा। नगाड़ा कब बजाया जाता है, राजा जब आता है तो उसके आने से पहले ही राजा जी पधार रहे हैं, ऐसे करके बजाते हैं, ठीक है। नगाड़ा निशान भी इसी कहते हैं, दोसा नगाड़े जैसे ही होता है बच्चों। ये ताशा, ये क्या बांस की खपच्चों से बजाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांस की खपच्चों से बजाया, ध्यान रखना, ठीक है। बांस की खपच्चों से बजाता है। ढाक, गुज्जर जाति के लोग बगड़ावत की जब कथा सुनाते हैं तो उस समय ढाक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। घेरा, मेवाड़ के अंदर होली जब बनती है तो उस समय घेरा बना के क्या करते हैं, ढोल। ढोल तो आपको मालूम है, डमरू शंकर भगवान के टाइम पे, डेरू जो होता है डमरू का ही स्वरूप है। मांड आदिवासी लोग बजाते हैं, और मादल जो होते हैं रावल जाति के लोग शिव और पार्वती की जब आराधना करते हैं तो उसको बजाया जाता है। इसकी जो टोटी के अंदर तनाव लाने के लिए इसको कसते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। गड़गड़ाटी। गड़गड़ाटी क्या होता है, मिट्टी का एक कटोरा होता है, उसके ऊपर चमड़े की एक वो होती है, खोल होती है, ठीक है। और उसके साथ ही 3 थालियां होती है मेरे बच्चों, 3 थाली होती है, और क्या होते हैं उसके अंदर घुंघरू मुंगरू होते हैं। तो ये सब बजते हैं तो गड़गड़ की आवाज आती है, तो गड़गड़ाती कहते हैं। कुंडी में तो आपको बता ही दिया, प्याले नुमा वाद्य यंत्र होता है कुंडी। तो ये अपने होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अब आप बोलोगे गुरुजी ये आपने जो कथा लिखाई है सारी की सारी, ये कथा आएगी क्या बच्चों, ये कथा आती नहीं है, वैसे कायदे से तो ये कथा आती नहीं है, ठीक है। वो तो आपको 4 वाद्य यंत्र देगा,
ठीक है, उसमें से वो पूछ लेगा अवनद कौन सा है, इसमें गण कौन सा है, सुशीर कौन सा है या तत् कौन सा है। ठीक है, तो 4 वाद्य यंत्र दे दिए उसने, नाम दे दिए 4, उसमें से पूछेगा इसमें से तत् कौन सा है, इसमें से अवनद कौन सा है, इसमें से गण कौन सा है, ठीक है, इसमें से सुशीर कौन सा है, यही पूछने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। पर फिर भी मेरा तो काम पूरा पढ़ाने का है ना, मैं तो आधा अधूरा काम करूंगा नहीं, दूसरी जगह भली करे आधा अधूरा काम, अपने शॉर्ट टिक पे चलना ही नहीं कि आप तो केवल शॉर्ट टिक करवा दो गुरुजी और खेल खत्म। नहीं बच्चों, आजकल डीपली पूछ लेते हैं, तो इसलिए हालांकि इसमें से नहीं पूछते, इसमें से तो अपने क्या है केवल यही पूछेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, चारों में से पूछेंगे कि इसमें सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है। तो मैंने आपको पहले तो बता दी ट्रिक कि कैसे याद करना है, फिर इसके बारे में मैंने बता दिया डीपली कि भाई इस तरह से आपको घुस के इसके अंदर पढ़ना है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल तरीके से याद करना बता दिया। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो तुम्हारा मन करे वो कर देना। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? आ गई तो मिटा रहा हूं मैं। चलो बच्चों, ये अपने अवनद तो हो गया, अवनद वाद्य यंत्र तो अपने हो गए, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली, कर लें क्या अगली? तो आप बोलो कर लो गुरुजी, किसने मना करा आपको? कर लेता हूं मैं तो। देखो अब अपने पास आता है क्या है, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र की बात करता हूं मैं बच्चों। घन, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर धातु से बनी हुई है, धातु की बनी हुई है। ठीक है, तो देखो एक लड़की थी मेरे बच्चों, एक लड़की थी, दिख रही है क्या आपको? बोलो हाँ गुरु दिख रही। ठीक है, अब आपको कैसे दिख रही कैसे नहीं दिख रही वो तो मेरे को मालूम नहीं, पर ये क्या है, जिम से आई थी। कहां से आई थी? जिम से एक्सरसाइज करके आई बच्चों। ठीक है, और आई और आने के बाद क्या है, ये घर पे आई है जिम से एक्सरसाइज करके, है ना, और जिम से जैसे एक्सरसाइज करके आई तो ये खूब थक गई बच्चों। अभी थक गई ना, तो ये क्या है, इसने गिलास भर के क्या पी ली है, रम पी ली। गिलास भर के लड़की ने क्या पी ली, रम पी ली। बड़ा बनाऊं क्या? अरे बड़ा बनाऊं क्या? बना दो सर। लो, तुम लोग बोलोगे कि सर छोटा में दिखता नहीं है। ये देखो, ये एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, ये जिम से आई। कहां से आई है? जिम से। थक गई तो इसने क्या पी ली, रम पी ली मेरे बच्चों। ठीक है, और बाद में क्या है, इसने टी और पी ली। क्या पी ली? टी मतलब चाय। क्या पी ली आपकी? टी पी ली। ठीक है, और ये पी के क्या, इसको क्या नशा चढ़ने लग गया। अब क्या है, ये जब वहां जिम से आई ना, उस समय क्या है, घना बादल छाए हुए थे मेरे बच्चों। क्या थे? घने बादल, घने बादल छाए थे जब जिम से आई थी। थोड़ी देर बाद बारिश होने लग गई, इसके घर पे कोई था नहीं। थोड़ी देर बाद क्या हो गई, बारिश होने लग गई, इसके घर में कोई था नहीं, ये अकेली थी। ठीक है, अब अकेली थी, बारिश भी हो रही है बाहर, घर में कोई है नहीं, और ये आई, जब आई 9 बजे रात को जिम से, तो अंधेरे का टाइम है, और ऊपर से लाइट जो है मेरे बच्चों, ये लाइट जो रोशनी जा रही थी, ये भी क्या बुझ गई, क्योंकि लाइट चली गई। क्या हो गया? लाइट गई, लाइट गई मेरे बच्चों। अब लाइट गई तो अंधेरा गुप हो गया। ठीक है, अब इस छोरी को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। क्या अचानक से क्या है, इसने आवाज सुनी, किसकी? खड़खड़, किसकी? खड़खड़, खड़खड़ आवाज सुनी, तो इसने चिल्लाई कि कौन है, कौन है, कौन खड़खड़ आवाज कर रहा है? तो कोई आवाज ही नहीं देवे। फिर इसने ऐसे चुपचाप बैठ गई। अब क्या है, इसके माँ बाप ने कहा था कि हम कल आएंगे सुबह तक। अब रात के क्या है बच्चों, 1 बज गया और ये बैठी हुई है। क्या? क्योंकि खड़खड़ आवाज लगातार आ रही है, ये देख रही है इधर से उधर, कौन है समझ में नहीं आ रहा। रात के बज गई 1, कितनी बज गई? 1 बज गई मेरे बच्चों। ठीक है, अब रात के 1 बज गई, इसने सुना कि एक घंटे की आवाज आ रही है मंदिर से, मंदिर से घंटे की आवाज आ रही है। ठीक है, तो घंटे की आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? घंटे की आवाज। इसने सुना, इसने देखा रात को 1 बजे ऐसा कौन सा आदमी होगा, ऐसा कौन सा वीर होगा जो मंदिर का घंटा बजा रहा होगा। ठीक है, ऐसा कौन सा आदमी होगा, ऐसा कौन सा वीर होगा जो मंदिर का घंटा बजा रहा होगा। इसके तो कुछ समझ में नहीं आया कि कौन है ये। ठीक है, इसने बाहर देखा, घर के बाहर देखा ना मेरे बच्चों, तो एक साधु खड़ा था। कौन खड़ा था मेरे बच्चों? एक साधु खड़ा था। ठीक है, साधु ऐसे करके खड़ा था, और इस साधु ने क्या कर रखा था, साधु जो खड़ा था, इसने क्या कर रखा था मेरे बच्चों, हाथ में एक कमंडल ले रखा था, कमंडल ले रखा था ऐसे करके। ठीक है, इस साधु ने हाथ में, और एक हाथ में जो थी, इसके हाथ में ऐसे करके भरनी थी। क्या थी? भरनी। भरनी को क्या कहते हैं? चिलम। चिलम कहते हैं ना, इसको कहते हैं भरनी। इसमें तो भरते हैं, मसाला भर के फिर पीते हैं। तो इसने साधु ने भरनी भर रखी थी, और ऊपर से गिरी थी मेरे बच्चों बारिश। ठीक है, ऊपर से गिरी थी बारिश, और ये इसने रखा था कमंडल। कमंडल हाथ में, क्या रखा? कमंडल। ठीक है, अब इस लड़की ने देखा कि इधर इस साधु ने हाथ में कमंडल ले रखा और भरनी भर रखी है, और ऊपर से क्या है, बारिश गिर रही है। तो ये चिल्लाने लग गई, कौन है वहां, कौन है? ठीक है, तो इसने साधु ने क्या है, कुछ भी जवाब नहीं दिया। अचानक से मंजीरे बजने की आवाज आई। क्या आई? मंजीरे बजने की आवाज। मंजीरा बज रहा है। ये फिर घबरा गई कि यार ये मंजीरे कौन बजा रहा है, रात को कौन घंटा बजा रहा है, कौन मंजीर बजा रहा है। इसके घर में से क्या है, अचानक से थाली गिरने की आवाज आई। अंधेरा गुप हो रहा बच्चों, और घन घन बादल छा रहे हैं, गरज रहे हैं, और बारिश गिर रही है। अचानक से इसके घर में से थाली गिरने की आवाज आई। अब तो ये डर गई कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है, और किसी की ताली बजाने की आवाज आई। क्या है? ताली। ठीक है, फिर अचानक से गाना बजा, ताली से ताल मिलाओ, तो ऐसे करके ताली बजने की आवाज आई। ठीक है, अब ये घबरा गई। फिर अचानक से आया एक कौवा। क्या आया मेरे बच्चों? कौवा। और कौवा आके बैठ गया, और ये जो कौवा है ये काव काव करने लग गया। तो आ गया कौन? आ गया काग। काग आ गया मेरे बच्चों। ठीक है, इसके घर के वहां। तो ये अब और घबरा गई कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा। पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, छन 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 छन, मतलब घुंघरू की आवाज आ रही है। पीछे से किसकी आवाज आ रही है? घुंघरू की।
ठीक है, घुंघरू की आवाज, ये चिल्ला रही कौन है कौन है कौन है, तो कोई आवाज ही नहीं दे रहा, बस ये कार्यक्रम अपने आप हो जा रहे हैं। अंधेरी रात में घने बादल, बारिश तेजी से, अब इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि यार कौन है कौन है, ठीक है, ये बिल्कुल डरी हुई थी, ठीक है, अब इसके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। फिर इसने क्या है एकदम से ऐसे करके घूर के देखा, इसने क्या करा, घूर के देखा, क्या देखा है, घूर लिया, किसको, साधु को, साधु को घूरा ना जब, तो साधु तो गायब, घूर लिया इसने साधु को, तो साधु गायब हो गया। इसने बोला यार ये साधु कहाँ गायब हो गया, ये दिख नहीं रहा मेरे को, तो मैं तो घूर के देख रही हूँ, साधु कहाँ गायब हो गया। तो बाद में मालूम पड़ा कि लाइट एकदम से आ गई मेरे बच्चों, लाइट एकदम से आ गई, ठीक है। अब वो देखने लगी थाली गिरती कहाँ गई, थाली भी नहीं दिखी उसको, ताल से ताल गाना का बज रहा था वो भी नहीं दिखा इसको, घुंघरू कौन बजा रहा था ये भी नहीं दिखा इसको, ये मंदिर में गई तो घंटा बजाने वाला भी नहीं दिखा इसको, ठीक है, खड़ड़ खड़ड़ आवाज कहां से आ रही थी वो भी नहीं मालूम इसको, ठीक है। अब मंजीरों की आवाज भी नहीं आई, ये साधु का कमंडल भी नहीं दिखा और भरनी भी नहीं दिखी इसको, और साधु भी नहीं दिखा इसको, तो ये देखे यार ये हुआ क्या, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं दिखा, तो ये समझ नहीं पाई कि कहानी क्या है। बाद में इसको याद आया कि बावली तूने कल रात को भूत की पिक्चर देखी थी, इसको क्या याद आया कि अरे झालर, क्या याद आया, अरे झालर, झालर कहते हैं छोरी को, अरे झालर, इसने क्या रात को भूत की पिक्चर देखी थी, तो अब ये वही भूत की पिक्चर इसने देखी, तो अब असर तो रह गई अगली रात को, भाई अंधेरी रात है, बारिश गिर रही है, घने बादल हैं, तो जब ये लड़की भूत की पिक्चर देख रही है तो इस पर असर रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा, बात आपकी डन है। तो ये सारे के सारे बच्चों आपको क्या याद हो गए, घनवाद्य यंत्र याद हो गए। घनवाद्य यंत्र आपको बड़े इज्जत सलीके और तरीके से मैंने याद करवा दिया। छोड़िए जिम से आइए, तो एक तो हो गया लेजिम, क्या हो गया, लेजिम, लेजिम, बात डन क्या। दूसरा रम पी ली उसने, थकी थी तो रमजोल, अरे समझ में आ रहा है क्या है। तीसरा टीबी पी ली रम के ऊपर तो टिकोरा, एक और चीज होती है टिकोरी, ठीक है। मंजीरा, पांचवे की बात करें अपन तो श्रीमंडल, श्रीमंडल, छठे की बात करें तो भरनी, सातवें की बात करें कागज, आठवें की बात करें झालर, नौवें की बात करें तो करताल, 10वें की बात करें तो घुंघरू, घुंघरू की तरह बजता ही मैं रहा हूं, ऐसे है ना। 11वें की बात करें तो घुरलिया, ठीक है, घुरलिया। और ये अपना और क्या बात करते हैं, थाली की बात कर लें क्या, 12वें की बात करें थाली, ठीक है। झालर मैंने कर दिया क्या, झालर कर दिया, कागज कर दिया, झालर कर दिया, थाली, ताल, घुंघरू, घंटा, वीर घंटा, वीर घंटा, घंटे की बात करें तो वीर घंटा, ठीक है। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, लेजिम भी हो गया, रम भी हो गया, मंजीरा भी हो गया, भरनी भी हो गया, ठीक है, घुरलिया भी हो गया, ये सब आपके पास आ गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो बच्चे हैं, ये सारे के सारे आपके घनवाद्य यंत्र है, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे, ये आपके घनवाद्य यंत्र हैं। एक और होता है मेरे बच्चों, उसको कहते हैं झांझ, आपने सुना होगा, झांझरिया तेरी खनक गई, तो वाली झांझ, ठीक है। तो एक वाद्य यंत्र ये भी होता है झांझ, ठीक है। बात आपके समझ में आ रही नहीं आ रही, आपके आ रही हो तो आप बोल दो, ठीक है। अब अपन बात करें कि ये अपने आपको याद करना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो लेजिम जो होता है वो बच्चों ग्रासिया जातियों द्वारा बजाया जाता है, ग्रासिया, ग्रासिया जाति द्वारा क्या बजाया जाएगा, लेजिम, ठीक है। और ये जो अपने पास रमजोल होगा, तो ये जो आपने देखा होगा ऐसे करके पट्टी होती है, उसके ऊपर खूब सारे घुंघरू बंधे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, घुंघरू की पट्टी होती है, समझ में आ गया क्या, रमजोल, रमजोल क्या होता है मेरे बच्चों, घुंघरू की पट्टी होती है। और अगर टिकोरा की बात करें तो टिकोरा क्या है, उगते सूरज जैसा, उगता है ना सूरज, ऐसे करके आपके क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, कैसे, उगते सूरज के जैसा। मंजीरे तो आपने देखी होंगे, ऐसे करके होते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे होता है मंजीरा। बात आपके समझ में आ गई क्या, कि समझ में आई या नहीं आई, आप तो इतना बताओ कि नहीं सर समझ में आ गई, ठीक है। अब श्रीमंडल जो होता है, श्रीमंडल, तो श्रीमंडल क्या होता है, इसके अंदर जैसे घंटी बजाते ना वैसे ही होता है कुल मिला के, ठीक है। और ये आप इसके अंदर श्रीमंडल के अंदर घंटी जैसे बजाते हैं, हाँ सही है, ठीक है, घंटी जैसा ही होता है, घंटी जैसा श्रीमंडल। बात आपके समझ में आ रही क्या यहां तक, है ना। अब बात करते हैं अपन भरनी, तो ये भी एक वाद्य यंत्र होता है। तो भरनी के अंदर क्या होता है, तेजा जी और गोगा जी के जो भोपे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब भी सांप काट जाते हैं मेरे बच्चों, तेजा जी और भोपा जी के, गोगा जी के जो भोपे होते हैं, तेजा जी गोगा जी, तेजा जी और गोगा जी, इनके भोपे जो होते हैं मेरे बच्चों, किसी आदमी को सांप काट गया, सांप काटने पर इलाज पर यूज, भाई जब सांप काटता ना तो इसको बजाते हुए क्या करते हैं, इलाज कर देते हैं मेरे बच्चों, तेजा जी और गोगा जी के भोपे, ठीक है। और एक होता है कागज, कागज ये बांस की नली होती है ना, बांस नली, उससे ये बनता है मेरे बच्चों, क्या है, कागज बांस की नली से बनता है, ठीक है। झालर चीज होती है, ये शाम की आरती होती है, शाम की आरती, जैसे संध्या आरती कहते हैं, क्या कहते हैं, संध्या आरती, संध्या आरती, या फिर किसी का
अंतिम टाइम पे लेते हैं ना, जिसे शवयान कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, शव यात्रा, शव यात्रा, उस टाइम पे ये झालर बजाया जाता है, समझो। अब आता है करताल। तो करताल क्या है, ऐसे होता है ना, आपने ऐसी बी शेप की आकृति होती है, ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, ठीक है, उंगलियों में लेके। तो वो जब भजन करते हैं अपन, भजन कीर्तन, उसमें बजाया जाता है, ठीक है। घुंघरू तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि घुंघरू कहाँ बजाया जाता है। आपको कोई बताने की जरूरत है क्या कि घुंघरू कहाँ बजाया जाता है? बोले नहीं सर, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो अपने पास घुंघरू तो पैरों के अंदर पहन के बजाते हैं, ठीक है। अब आपके पास आता है गुरालिया। तो गुरालिया जो होता है आपके गरासिया जाति होती है जो बच्चों, गरासिया, गरासिया जाति और कालबेलिया, कालबेलिया, गरासिया और कालबेलिया जाति के लोग ये गुरालिया का यूज करते हैं। थाली तो कोई भी बजा सकता बच्चों, कोई मनाही तो है नहीं कि जब भी पुत्र का जन्म होता है तो थाली बजाई जाती है, ठीक है। और क्या होता है, पुत्र के जन्म के साथ साथ कोई भी शादी ब्याह होती है तो भी थाली बजाई जाती है। वीर घंटा ये मंदिरों के अंदर बजाया जाता है। मंदिरों में जब आरती होती है ना मेरे बच्चों, तो मंदिरों में आरती के दौरान क्या बजाया जाएगा, वीर घंटा बजाया जाएगा कि नहीं बजाया जाएगा? बोले हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वीर घंटा बजाया जाएगा। झांझ की बात करें तो शेखावटी प्रदेश के अंदर जब भी कच्ची घोड़ी का नृत्य होता है, क्या होता है इसका, शेखावटी में कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, इस नृत्य के अंदर क्या करते हैं, ये आपके झांझ का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, घनवाद्य से संबंधित, घनवाद्य यंत्र से संबंधित सारी की सारी बातें बता दी इस चित्र के माध्यम से, सारी स्टोरी के माध्यम से कि क्या क्या इस स्टोरी के अंदर हो रहा था। आप इस स्टोरी को एक बार और सुन लेना, कायदा इज्जत और सम्मान के साथ आपको याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज मैं ये सारा टंटी खत्म कर दूंगा। बार बार भूलने की जो आदत होती है ना आपकी कि सर घनवाद्य यंत्र में क्या आते हैं, तत्व में क्या आता है, ये सब मैं आपका आज ही सपाट कर दूंगा बिल्कुल बच्चों। बाकी तो फिर तो क्या है, फिर तो आप करते रहना अपने मन की। मेरे को तो आप शेयर भी नहीं करोगे, मेरे को आप लाइक भी नहीं करोगे, मेरे को आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, मत करो यार। और तो क्या करोगे भाई, खून तो करने दोगे मेरा, है ना, बस यही है भाई। आप लोगों को क्या है, कुल मिला के बात ऐसा है कि पढ़ने की वहीं पे याद पड़ गई जहाँ पे आपको कुछ बढ़िया माल नहीं मिल रहा है, जहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहे ना। क्या मैंने घनवाद्य यंत्र, अच्छा घनवाद्य यंत्र करा देना, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोला था कि आपको पढ़ने की आदत भी वहीं से है जहाँ से आपको बैठ नहीं रही बात, जहाँ बात बैठती है मैं आप पढ़ती नहीं हो तरीके से। क्या करूँ मैं आपके लिए, कुछ नहीं कर सकता। सुशीर वाद्य यंत्र की बात करते बच्चों, सुशीर, सुशीर वाद्य यंत्र, बड़ा बड़ा लिखो क्या, लिख दो सर। मेरी यार एक तो मेरी आदत इतनी खराब हो गई है, उंगली से मिटा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी में, मेरे को खुद कोई समझ में नहीं आता, फिर बाद में मैं बोलता हूँ कि याद खराब हो गई। तो अब करूँ तो करूँ क्या, मेरे तो एक बार जैसे नहीं होता छींक एकदम आती है, तो छींक तो आ जाएगी तो कोई रोक सकता है क्या? ऐसी मेरी उंगली रुकती, खटाक से मिटा देती है ऑटोमेटिक, फिर बाद में मैं देखता हूँ, अफसोस करता हूँ। तो अब उसके लिए तो सुशीर में तो क्या फूक मार के बजाना बच्चों, क्या करना है, फूक मारना है, क्या करना है, फूक मार के बजाना है। अब देखो फूक कहाँ मारनी है आपको मैं बताता हूँ। देखो शहनाई जो होती है मेरे बच्चों, पहला तो शहनाई, इसमें तो फूक मारने की जरूरत ही है 101%, ठीक है। डोली जोगी जाति के लोग जो होते हैं वो इसको बजाते हैं, डोली और जोगी, ये देखो फिर से मैंने कर दिया, जोगी जाति के लोग इसको फूक मार के बजाते हैं। ऐसे ही सुरनई, शहनाई होगी तो सुरनई, इसको भी फूक मार के बजाना बच्चों, ठीक है। और डोली जाति के लोग मांगलिक अवसर पर बजाते हैं। जो डोली होते हैं ना वो कब बजाएंगे, मांगलिक अवसर पर, अवसर पर बजाते हैं, बात सही क्या। तुरई, तुरई क्या होती है कि जब युद्ध का बिगुल बजाया था ना, ऐसे करके होती तुरई, ये ऐसे करके, यार हाँ ये, अरे मेरे फिर से गड़बड़ी हो गई, ये ऐसे करके होती है, तो इसको कहते हैं तुरई, तुरही, ठीक है। और ये कब बजाई जाती है, युद्ध के बिगुल बजाने में यूज, बजाने में यूज। युद्ध का जब बिगुल बजाया जाता था उस समय क्या है, तुरई बजाई जाती थी। एक आता है अपने पास, अब इसको कैसे कर सकते हो, अपन ने तुरई खाते ना, खाने वाली जो तुरई होती है, ठीक है, उसको बजाओ आप, वो सूख जाए उसको बजाओ, आवाज आएगी, फूक मारनी है आपको उसमें ऐसे करके आवाज आएगी, वो आई या नहीं है वो बात अलग है, पर आपकी आड़ से पार चढ़ जाएगी फूक, तो फूक मारनी है आपको। तो कोई मिला के एक आता है अपने पास अलगोजा, वो क्या होता है, दो बांसुरी एक साथ बजानी होती है, ठीक है, दो बांसुरी एक साथ बजानी होती है, अलगोजा, अलगोजा। इसमें क्या होता है, ऐसे करके दो बांसुरी होती है मेरे बच्चों, ठीक है। और इसको एक आदमी एक ही मुंह से बजाएगा, दोनों साथ में ले लेगा और फिर क्या करेगा, अलगोजा बजाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो एक साथ दो बांसुरी है, इसको बजाना होता है। और इसको क्या होता है, फकीर लोग बजाते हैं, फकीर लोग बजाते हैं इसको, समझो। पुंगी, पुंगी आपने सुना होगा, पुंगी बजा के, तो ये लौकी की जो तुम्बी होती है ना उससे बनती है पुंगी, ठीक है। और सपेरा और जोगी जाति के लोग बजाते हैं, लौकी की तुम्बी इससे बनेगी पुंगी। और कौन बजाएगा, सपेरा और जोगी, सपेरा और जोगी लोग जो होते हैं वो लौकी की तुम्बी से बनाएंगे पुंगी और बजाएंगे पुंगी, ठीक है। एक होती है मुरली या मुरला अपने जैसे कहते हैं, तो वो पुंगी का ही रूप होता है। कालबेलिया जाति के लोग और जोगी जाति के लोग बजाते हैं मुरली या मुरला, पुंगी का रूप कालबेलिया और जोगी यही बजाते हैं बच्चों, कालबेलिया और जोगी जाति के लोग बजाते हैं। एक होता है सतारा, सतारा में भी दो बांसुरियां होती है, ठीक है। इसके अंदर छोटी बांसुरी होगी तो उसे कहेंगे टोडा जोड़ी, और बड़ी बांसुरी होगी तो उसे कहेंगे पावा जोड़ी। देखो क्या होता है,
सतारा, ये ऐसे दो कर बांसुरी होती है। तो अगर एक बड़ी एक छोटी है तो इसे कहेंगे टोडा जोड़ी, टोडा जोड़ी। अगर दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, ठीक है, तो एक तो कहेंगे अपने टोडा जोड़ी और एक दोनों कहेंगे पाडा जोड़ी, पाडा जोड़ी बराबर है तो ठीक है। और इसे जैसलमेर बाड़मेर में बजाएंगे, जैसलमेर बाड़मेर यहां पे बजाई जाती है। समझ में आ गई क्या बात आपके? अभी मैं आपको याद करना बता दूंगा, अभी तो मैं क्या लिख रहा हूं केवल बच्चों, या तो मैं आपको एक चुटकी के अंदर बताना बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मोरचंग की बात करते हैं अपन, लंका जाति और आदिवासियों द्वारा बजाया जाता है, ठीक है, और घुमक्कड़ जाति भी द्वारा बजाया जाता है। मोरचंग, लंगा, आदिवासी बजाते हैं इसको, घुमक्कड़ जाति के लोग भी इसे बजाते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, ये एक मतलब आपके पश्चिमी देश जो है वहां पे जो हाक एक वाद्य यंत्र होता है, क्या होता है, JEWHAR की, ये कहां पर होता है, पश्चिमी देश में, पश्चिम देशों में वाद्य यंत्र होता है, विदेशों के अंदर वाद्य यंत्र होता है जो हाक, तो इसको क्या है बजाते हैं वहां के लोग। तो वैसी शेप का ये मोरचंग होता है। कहां पे होता है मोरचंग, अपने यहीं पे होगा, और तो क्या होगा, ठीक है। अब अपन करते हैं बाकिया। बाकिया पीतल की चद्दर से बना रहता है मेरे बच्चों, ठीक है, जैसे अपनी पुंगी होती है, तुरई होती है, ठीक है। बाकिया पीतल चद्दर से निर्मित, भाई पीतल की जो पतली पतली चद्दरें होती है ना, उससे बनता है ये बाकिया, ठीक है। एक होता है मशक, देखो भैरव जी के जो भोपे होते हैं ना, ठीक है, वो कांक में दबा के इसको बजाते हैं, ठीक है, और इसमें बकरी की खाल होती है। मशक या मूसक या मशक, भैरव जी के भोपे बजाएंगे कैसे, कांक में दबा के, कांख ख ख होता है ना, ख, कांख में दबा के, दबाकर बजाएंगे, ठीक है। भैरव जी की भोपे बजाएंगे, कांख में दबाकर बजाएंगे, ये बात आपकी डन होगी। तो ये हो गया, एक तो मूसक हो गया या मशक हो गया। एक होता है मेरे बच्चों नड़, ठीक है। अब नड़ क्या होता है, जैसलमेर के अंदर बजाया जाता है, जैसलमेर में जो भोपे होते हैं ना वो बजाते हैं नड़, यहां लिख दूं क्या, नड़ जैसलमेर में बजाया जाता है, ठीक है, नड़ हो गया। और फिर अपन बात करें और क्या रह गया इसके अंदर सुशीर वाद्य यंत्र के अंदर, तो सुशीर वाद्य यंत्र के अंदर एक होता है भूगल, तो भूगल मेवाड़ में भवाई जाति द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। एक होता है सिंगी, तो सिंगी जो होगा वो 12 सिंगा के या हिरण के उसके सींग से बनेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया भूगल, ये मेवाड़ में बजेगा, मेवाड़। एक होता है सिंगी, जिसे सिंगा भी कहते हैं, ये हिरण के सींग या 12 सिंगा, 12 सिंगा होता है ना, 12 सिंगा, इसके सींग से बनाया जाता है बच्चों, ठीक है, सिंगी या सिंगा, ठीक है। एक होता है अपना करना, तो वो तुरई से मिलता जुलता है, ठीक है, और पीतल की चादरों से बनता है। करना पीतल चादर से निर्मित, पीतल की चादर से निर्मित होता है करना अपने बच्चों। फिर आता है एक कानी और एक आता है तारपी। तो कानी जो होता है ना वो जैसलमेर और बाड़मेर में जो चरवाए होते हैं वो बजाते हैं, कानी जैसलमेर बाड़मेर में चरवाए बजाएंगे। आता है अपना तारपी, ये भी जैसलमेर में, ठीक है, ये भी आपके जैसलमेर के अंदर बजाएंगे तारपी, ठीक है। कद्दू की खोल होती है ना, कद्दू की खोल से बजाते हैं, और कद्दू की ऐसे बनता है, देखो ये कद्दू की खोल से, कद्दू की खोल, कद्दू पे खोल लगाते हैं, कद्दू पर खोल, कद्दू पर खोल लगाकर, खोल किसकी, चमड़े की, चमड़े खोल लगाकर बनाया जाता है, चमड़े की खोल लगा के बनाया जाता है, ठीक है। ये है ना कौन सा, तारपी। तो अब फिर इसके बाद अपने पास क्या आएगा, इसके पास आ जाएगा एक तो नागफणी, एक तो आ जाएगा नागफणी, एक आ जाएगा बरगू, एक शंख। नागफणी, बरगू और शंख आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, नागफणी, बरगू, शंख। पूजा में यूज करते हैं, आपको मालूम ही है। नागफणी काय में यूज करते हैं, अगर नागफणी की बात करूं तो देखो पीतल की बनी होती है, ठीक है, और सन्यासी जाति के लोग जो होते हैं वो नागफणी भी यूज करते हैं, सन्यासी लोग जो होते हैं ना वो नागफणी यूज करेंगे, पीतल की बनती है, ध्यान रखना। बरगू ये तुरई जैसी होती है, तुरई जैसी, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली मेरे बच्चों, क्या बात कर ली कि सुशीर वाद्य यंत्र, कि सुशीर वाद्य यंत्र अपने पास कौन कौन से हैं, ये तो अपन ने बात यहाँ पे डन कर ली। एक मिनट ऐसे है ना, सुशीर वाद्य यंत्र अपने कौन कौन से हैं ये बात अपन ने यहाँ पे डन कर ली। तो देखो क्या है, सहनाई है, सुरनई है, आपके तुरई है, अलगोजा है, पुंगी है, मुरली है या मुरला कहते हैं जिसे, सतारा, मोरचंग, बाकिया, मूसक, नड़, बुग्गल, सिंगी, सिंगा, करना, कानी, तारपी, नागफणी, बरगू, या फिर अपनी बात करते हैं शंख की। तो ये सब आपको क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र से संबंधित है, मतलब इसमें फूंक मारना पड़ेगा। देखो बात अपन करते हैं, याद करना स्टार्ट, कैसे याद करेंगे। शहनाई आपको क्या करनी पड़ती है, फूंक मार के बजानी पड़ती है, हाँ सर। सुरनई
फूक मार के बजाओगे कि नहीं बजाओगे? हाँ सर। तुरई अगर सूखी ले लोगे, उसमें फूक मारोगे तो हवा आर से पार चली गई है, बजेगी क्या? नहीं सर नहीं बजेगी। तो तुरई में भी क्या करनी है? फूक मारनी है। अगर आपके घर में गुजा बना, गुजिया जिसे कहते हैं, गुजा बना, अब गुजे के ऊपर क्या है? चींटी आ गई, तो आप क्या करोगे? फूक मार के उसको उड़ा दोगे। तो अलगोजा भी क्या है? फूक मार के बजाना है। पुंगी फूक मार के बजाओगे क्या? मुरली फूक मार के बजाओगे क्या? सतारा, ठीक है। देखो ये एक ऐसा है मेरे बच्चों, तारा है। कैसे? ऐसे तारा है, ठीक है। और तारा कौन होती है? तारा, मैं तेरा चांद तू मेरी तारा, ठीक है। तो जब तारा को देखता है चांद तो फूक मारता है क्या? हाँ सर मारता है, बिल्कुल आप मेरी बातों को समझ लो इशारों में, ठीक है। अब बात करते हैं मोरचंग। देखो मोरचंग, मोर कौन होता है बच्चों? मोर किसके बांधा जाता है? इधर सर के ऊपर, दूल्हे के, ठीक है। और वो क्या है? चंगा है क्या? हाँ चंगा है। क्यों? क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, किससे? जिसको वो फूक मारता था। मोर चंग, मोर चंगा है। मोर किसके बांधा जाता है? लड़के के, दूल्हे के, ठीक है। और वो चंगा है क्यों? क्योंकि उसकी शादी उससे हो रही है, इसको फूक मारता था। फूक मारने का मतलब क्या? सीटी। बात समझो और बात, ठीक है। बाकी अगर आपने किसी लड़की को सीटी मार दी तो क्या करेगी? वो लड़की पकड़ लेगी, ठीक है। अब वो लड़की पकड़ लेगी तो आपके साथ में आपका दोस्त भी है। अब आप क्या बोलोगे? मैंने किया बा किया, मैंने किया बा किया, मतलब उसने किया, मैंने थोड़ा किया, सीटी मैंने थोड़ा बजाई, क्योंकि आप पकड़े गए तो अब मैंने नहीं बजाई, बा किया, ठीक है। मूसक और मशक, देखो अगर चूहा आपके खाने के पास आ रहा है तो आप क्या करोगे? ऐसे करके फूक मार देना, चूहा क्या करेगा? भाग जाएगा, ठीक है। नड़, अब देखो इसको नर भी कहते हैं, नर और नड़। तो नर आदमी, आदमी का काम क्या है? फूक मारना, ठीक है। किसको? आपको जानो आपके हिसाब से, मैंने तो आपको। गला है तो फूक कहां से पड़ेगी? गले से ही पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ऐसे करके देखो कभी। सिंग और सिंगा, ठीक है। अगर आप सिंग मतलब गा रहे हो और सिंगा गा रहे हो तो कैसे गा रहे हो? सीटी बजा के। अभी आपको कैसे गाना है? गले से ऐसे गाना नहीं गाना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही नहीं गाना है। आपकी बार आपको गाना गाना है तो सिंग करना है या सिंगा करना है तो आपको सीटी बजा के, और सीटी बजाओगे तो फूक मारनी पड़ेगी आपको। तो सिंग और सिंगा में आपकी फूक निकलेगी, ठीक है। अब क्या है? लड़की ने पकड़ लिया था कि जिसने सीटी मारी थी, तो उसने बोला मैंने नहीं किया बा किया। तो लड़की ने क्या बोला? अब मत करना, मतलब अब मत करना, अब मतलब फूक मत मारना, अब सीटी मत मारना। तो अब मत करना, करना क्या है? फूक मारने में, ठीक है। लड़की हो गई काणी, काणी क्यों हो गई? क्योंकि उसकी आंख में क्या है? अब मच्छर गिर गया, तो मच्छर गिर गया तो काणी हो गई। तो अब क्या करोगे आप? उसकी आंख में फूक मारोगे नहीं मारोगे? मच्छर भगाने के लिए ऐसे करके फूक मारोगे ताकि मच्छर निकल जाए। तो काणी, काणी में क्या करोगे? फूक मारोगे। फूक मतलब आपके सीधी सी बात है, सुशील वाद्यंत्र। तार पी, आपने क्या करा? खूब तार पी लिया। आपने क्या लिया? खूब तार पी लिया। तार पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते हो क्या? पर पिया है आपने, क्यों? क्योंकि सबकी अलग अलग आवाज है मेरे बच्चों। तार मतलब तारत्व, तारत्व मतलब क्या होता है? अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो किसी की मोटी है, किसी की पतली है, तो तार खूब पिया होगा तो पतली हो गई, ठीक है। तार कम पिया तो मोटी हो गई। तो पीना मतलब कहां पियोगे? मुंह से पियोगे, और मुंह से पियोगे तो आपको क्या करना है? उसको वापस से निकालना है बात को अपनी। तो उससे क्या करोगे आप? तार पी मतलब फूक मार के ही आपको निकालनी पड़ेगी। नाक पड़ी, नाक को जब भगाना है तो आपके सामने नाक आवे, उसके सामने क्या करो? या फिर नाक भी क्या करता है? फूक फूक ऐसे फनकार मारता ना, तो नाक फणी, ठीक है। शंख में आपको पता ही है कि फूक मारनी पड़ती है। फूक मारने से संबंधित मैंने सारे के सारे आपको यहाँ पे बता दिया। अब मत करना, ठीक है। बाकिया ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बैठ जाता है। मूसक बैठ जाता है आपके, ठीक है। ये अलगोजा, गुजा बैठ जाता है, तुरई बैठ जाती है। ये बैठते सारी हैं पर इंपॉर्टेंट मैंने आपको तारपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, आप बड़ी तरीके से इसको याद कर लो। सब्सक्राइब कर दो चैनल को यारों, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने फूक मारने वाली कर दी। अब आपको मालूम पड़ जाएगा जहां जहां फूक पड़ रही है वहां क्या हो रहा है? सुशीर वाद्यंत्र बज रहा है। समझ में आ गई बात आपको? सुशीर वाद्यंत्र बज रहा है जहां जहां फूक पड़ रही है। अब अपने पास आता है तत्व वाद्यंत्र। क्या है मेरे पास? तत्व वाद्यंत्र। ध्यान से देख लेना, कायदे से देख लेना, सही तरीके से समझ लो, फिर बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आता है आपके पास जंतर मेरे बच्चों। क्या आता है? जंतर। अब जंतर के अंदर तार दिख रहा है क्या आपको? तार तो दिख रहा है वैसी, और ये वीणा की जैसे होता है, वीणा की आकृति का होता है, ठीक है। वीणा जैसा। कौन बजाएगा? गुर्जर। याद करना मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे याद करते हैं। तार जैसे दिख रहा है, एक तार, एक तार दिख रहा है क्या आपको? इसमें तार दिख रहा है क्या? बोले हाँ सर, एक तार में तार दिख रहा है आपको। गोल कद्दू होता है ना, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? उसको ले लेते हैं और उसमें बांस बांध देते हैं। जैसे ये गोल कद्दू है, इसके अंदर क्या करेंगे? बांस बांध देंगे और इसके अंदर तार लगा देंगे, ठीक है। तो तार लगा देंगे ऐसे करके यहाँ पे, इसको नारद जी बजा देते हैं, नारद जी। और ये कद्दू है, कद्दू, ध्यान रखना, उसमें ये बांस है, बांस है, ध्यान रखना। तो अपने पास हो गया एक तार। एक है रावण हत्ता, बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा आपको। रावण हत्ता, आप बस दिमाग मत लगाना, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बाबूजी, डूंगर जी और जो मारने वाले होते हैं बोपे, बाबूजी, डूंगर जी, इनके बोपे इसको बजाते हैं, ठीक है। जवार जी हो गए अपने। फिर अपन बात करें चौथी नेक्स्ट, तो अपने पास आ जाता है चिंकारा। चिंकारा है अलवर भरतपुर जो एरिया है वहां बजाता है। चिंकारा की बात कर लूं मेरे बच्चों तो मेवात जो क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र कौन सा हो गया? अलवर भरतपुर, भरतपुर, इस एरिया के अंदर चिंकारा आपके बजाया जाएगा। एक आता है अपंग, तो अपंग भील और ग्रासिया जाति बजाएगी। कौन सा अपंग कौन बजाएगा? भील और ग्रासिया। याद करना, अभी 2 मिनट के अंदर बता दूंगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे ही होता है भपंग, वो होता है अलवर में, भपंग। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं सर याद नहीं हो रहा, ठीक है, तो याद तो अपन 2 मिनट में करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलवर में दो तारा, तो ये तो तार तो दिख रही है आपको, दो तारा, ठीक है, इसके अंदर तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। फिर अपने पास आता है, एक आता है पावरी और एक आता है पेली। तो पावरी, एक अपने पास पेली, ठीक है। दिखाई तो दे रहा नहीं दे रहा आपको? देखो पावरी जो होता है ना, वो कथोड़ी और भील जाति
ए के लोग बजाते हैं। और सी जैसा होता है, ये कैसा होता है, सी आकृति का, कौन बजाएगा, कथोड़ी और भील जाति के लोग, पावरी, ठीक है। और एक होता है मेरे बच्चों पेली, ये मेवात जो मत्स्य वाला क्षेत्र होता है वहां बजाई जाती है, मेवात या मत्स्य क्षेत्र जिसे कहते हैं, भरतपुर, अलवर, ये वाला, ठीक है। ये तो अपन ने बात कर ली पावरी और पेली, है ना। और एक होता है टोटा, ठीक है, जोगी और भील जाति के लोग टोटा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, टोटा, जोगी और भील जाति के लोग टोटा वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। एक होती है बोली, बोली कौन करते हैं, बोली कठपुतली जो बजाते हैं, कठपुतली वाले, कठपुतली जब नचाएंगे ना तो कठपुतली नचाते समय उसमें जो वाद्य यंत्र करेंगे यूज, तो उसे कहेंगे बोली। एक होता है अपना भूगल, है ना, ये भवाई जाति द्वारा किया वो करा जाता, बजाया जाता है भूगल, तो भूगल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। भूगल भवाई जाति द्वारा, भवाई जाति द्वारा, जाति द्वारा, अरे ये ट्रेन जाने दो यार, ट्रेन तो बार बार परेशान करती है, बहुत जोरदार दिमाग खराब करती है ट्रेन, बहुत दिमाग ऐसा बुट कर देती है। ठीक है, तो अपन करते हैं भूगल की बात। तो ये जो अपन भूगल की बात कर रहे हैं, भवाई जाति द्वारा भूगल बजाया जाता है। एक होता है अपना केनरा, आदिवासी लोग जो होते हैं रावल जाति वाले, वो केनरा बजाएंगे, केनरा, कौन, आदिवासी या रावल जाति के लोग, रावल, ठीक है, ये बजाएंगे अपना केनरा। हाँ, तो बच्चों ये बात कर रहे हैं अपन, देखो पेली, तो पेली तो है अपने मेवात मत्स्य वाले क्षेत्र के अंदर पेली बजाया जाएगा, ठीक है। टोटा जो होता है जोगी और भील जाति के जो होते हैं लोग, वो टोटा बजाते हैं। बोली जो कठपुतली नचाते हैं ना, वो कठपुतली नचाने वाले क्या हैं, बोली आपके बोली बजाएंगे, ठीक है। भूगल होता है एक, भूगल भवाई जाति के लोग जो होते हैं ना, वो भवाई जाति के लोग बजाते हैं। केनरा आदिवासी जो लोग होते हैं, वो रावल जो लोग होते हैं, वो क्या केनरा बजाते हैं। दुकाका, दुकाका बागड़ क्षेत्र में भील जाति के लोग होते हैं, वहां पे दुकाका बजाया जाता है, ठीक है। कामयाचा, इसके अंदर क्या 27 तार होते हैं बच्चों, आम और रोहिड़ा की लकड़ी से बना होता है ये। और मांगड़ियार जाति जो होती है वो क्या करते हैं, आपके कामयाचा बजाते हैं, ठीक है। एक होता है रबाब, तो रबाब भाट जाति के लोग बजाते हैं। चौतारा, चौतारिया क्या होता है, कामड़िया जाति के जो लोग होते हैं, जो तेरह थाली नृत्य करते हैं, वो क्या बजाते हैं, चौतारा बजाते हैं बच्चों, ठीक है। एक होता है सुरमंडल, मांगड़िया जाति के लोग होते हैं, वो सुरमंडल बजाते हैं। तो सुरमंडल के अंदर क्या होते हैं, आपके 21 से लेकर 26 तक के तार होते हैं बच्चों, तो ये सुरमंडल, ठीक है। अब मैं इसको याद करना बता दूं क्या आपको, टंटे खत्म कर दूं क्या आज, याद करना मैं आपको बता रहा हूं, देखो कैसे याद करते हैं। देखो एक तो ये जंतर के अंदर तार है, तो ये तो याद करने के अंदर जरूरत नहीं है, ये एक तार है, ये जरूरत नहीं है। देखो रावण जो है उसने क्या करा, अपने हाथ में तार लिया बच्चों, रावण ने अपने हाथ में क्या ले लिया, तार ले लिया, ठीक है। और क्या करा, एक चिंकारा था, चिंकारा किसे कहते हैं, चिंकारा ऐसे आकृति का होता है ना, एक ऐसे करके चिंकारा, ठीक है। उस चिंकारा का क्या है, उसने पैर तार से बांध दिया और तोड़ दिया पैर, तो उसको क्या कर दिया, अपंग कर दिया, किसको, चिंकारा को, ठीक है, तार से बांध के। अब क्या हो गया, चिंकारा के लिए तो टोटा हो गया ना जीवन भर का, अब वो क्या हो गया, अपंग हो गया, मतलब भपंग हो गया, अपंग और भपंग दिख रहा है आपको, तो चिंकारा क्या हो गया, अपंग हो गया, भपंग हो गया, उसके तो जीवन भर का टोटा हो गया, तो ये याद हो गया। दो तारा के अंदर तार आपको दिख ही रहा है, तो इधर भी याद करनी। देखो इधर दिख रहा है पावरी, तो पावरी मतलब पांव, तो लड़की के पांव में क्या तार चुभ गया, तो वो क्या अपनी सहेली से बोल रही, क्या बोल रही है, अरे पांव में तार चुभ गया री, क्या पांव में तार चुभ गया री, तो पावरी, पावरी आपको याद हो गया क्या, तार चुभ रहा है, तार किस में आएंगे, तत्वाद यंत्र में आएंगे, तो इसलिए तार चुभ रहा है, ठीक है। पहली, देखो पहली जो है, मैं आपसे बच्चों एक पहली पूछूं क्या, मैं आपसे बच्चों एक पहली पूछता हूं, ऐसा कौन सा तार है जिसके अंदर करंट नहीं आता, ऐसा कौन सा तार है जिसके अंदर करंट नहीं आता, तो आप बोलोगे सर तत्वाद यंत्र के तार। तो ये मैंने आपसे क्या पूछी, पहली पूछी कि ऐसा कौन सा तार है जिसके अंदर करंट नहीं आता, तो तत्वाद यंत्र का तार जिसमें करंट नहीं आता, बात आपको सही है, ठीक है। टोटा तो मैंने आपको याद करा दिया, किसका हो गया टोटा, चिंकारा का, अपंग हो गया वो, भपंग हो गया, उसका तो काम ही खत्म हो गया। बोली, देखो आपकी जो बोली है ना, ठीक है, मीठी है या भारी है या कड़वी है, इसका किससे निर्भर होता है, ये तार पे निर्भर होता है। तार मतलब क्या होता है, आपकी तारत्व क्षमता, ठीक है, तारत्व आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, तो वो तार किससे होता है, बोली से संबंधित होता है, कि आपकी पतली बोली है या भारी बोली है, कैसी बोली है, ठीक है। और वो बोली कहां से निकलेगी, गले से निकलेगी मेरे बच्चों। केनरा बैंक है, ठीक है, केनरा बैंक जो आदिवासी एरिया के अंदर था, वहां पे केनरा बैंक का जो मैनेजर था ना, उसका तार से गला घोट के मार दिया गया है, क्या, केनरा बैंक के मैनेजर का तार से गला घोट के आदिवासी लोगों ने मार दिया, ये बात आप समझ लो। एक काका जी थे, उन्होंने अपने भतीजे को कहा कि देख मेरा काम है डिस्क लगाने का, ठीक है, और तू जब मैं डिस्क लगाऊं ना, तो मतलब तू नीचे से मेरे को तार दे दियो, तो तार, ये काका जी चढ़ गए खंबे पे डिस्क लगाने के लिए, नीचे से भतीजा बोल रहा है काका दू क्या तार, दू काका, ठीक है, काका दू क्या तार, तो दू काका, तो काका जी के तो रुबाब भी खूब है, काका जी तो कुछ बोल नहीं रहे, काका जी बोल रहे मैं तो क्यों बोलूं किसी से, मेरे को वैसे देना दे दे चुपचाप। तो काका जी बोले मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, तेरे को तार देना तो दे दे।
तो दू काका जी बोले मैं अपना काम कर रहा हूं अच्छी तरह से, तू मेरे को तार देना तो दे दे, नहीं दे तो तेरी इच्छा। और उनके तो रुबा भी खूब है, ठीक है। तो इधर यही बात आपकी, इधर चौथ तारा के अंदर आपको तार दिख ही रहा है, तो ये भी आपके सामने याद हो गया। और सुर मंडल, तो सुर मंडल में ये आपके सामने सुर निकल रहे हैं। सुर किससे निकल रहे हैं? एक ऐसे करके वाद्य यंत्र है, ठीक है, उसमें क्या है, खूब सारे तार है मेरे बच्चों, कुंडी से ऐसे लगा हुआ है, इसको जब बजाओगे ना तो आपके सुर निकलेंगे। तो सुर मंडल आपके तार वाली बात है, और तार वाली बात है तत्व वाद्य यंत्र है। अब मैंने आपको सारे के सारे याद करवा दिए मेरे बच्चों। जंत्र में क्या है? तार है, ठीक है। एक तार में क्या है? तार है। रावण हत्या तार से किसका? टांग तोड़ी चिंकारा की। चिंकारा की क्या हो गया? अपंग हो गया, उसका मतलब भपंग हो गया, उसका तो हो गया टोटा हो गया जीवन भर का। दो तारा के अंदर तार है, पांव में तार घुस गया री, अरे पांव में तार घुस गया री, अभी छुरी हो रही है। पहली, ऐसा कौन सा तार है जिसमें करंट नहीं आता है? ये मैंने आपसे पहली पूछ ली, तो आपने बताया तत्व वाद्य, ठीक है। बोली, तो आपके तारत्व आपकी पिच पे निर्भर करता है कि आपकी बोली कैसी है, पतली है या मोटी है। गले से निकलेगी, ठीक है। केनरा बैंक के मैनेजर का क्या है? आदिवासियों ने गला घोट दिया। बात ध्यान रखना। काका जी जो है, काका दूं क्या तार? इसका काका के रुबा भी नहीं आ रहे, काका जी बोल रहे हैं मैं अपना काम कर रहा हूं, मुंह बंद करके रख ले, देना दिन तो मत दे। चौतारा के अंदर तार है, सुर निकलेंगे जब गिटार बजेगी तार वाली। बात यहां तक अगर आपके डन है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए नमस्ते।